नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था ए और आई की मात्रा के शब्दों को और उसकी बुक एक्सरसाइज को। आज हम करेंगे ओ और औ की मात्रा के शब्दों को और उसके साथ में आपको बुक एक्सरसाइज का पार्ट भी समझाऊंगी। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है कि ओ की मात्रा की पहचान क्या होती है। जैसे हमने देखा था ए की मात्रा में सिर्फ ऊपर की एक मात्रा लग जाती है ना। ओ की मात्रा में हम सीधा डंडा लगाते हुए उसके ऊपर जो है एक मात्रा लगाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ठीक है, जब भी किसी व्यंजन के आगे ये लग जाएगी तो हम ओ का उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है, बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों के साथ में ही हमें मात्रा का उच्चारण भी करना है। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दे रखे हैं जिनमें हमें ओ और औ की मात्रा के शब्दों की पहचान करते हुए उन चित्रों का शब्द का उच्चारण करना है। जैसे सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है यहाँ पे, पत्तों पर देखो बारिश की बूंदें, ओस की बूंदें हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे ओ स, ओस। कौन सी है ये, कौन सी मात्रा है, ओ की। इसी तरह आगे हमें चित्र दे रखा है ओखली, ओखली, ओखली। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मात्रा का उच्चारण करोगे तो सिर्फ ओ की मात्रा पढ़ रहे हो तो ओ की नहीं करोगे, पिछली मात्राओं को दोहरान करते हुए करोगे। ल पर कौन सी मात्रा देखिए, बड़ी ई की, ओखली। उसी तरह क, ओ की मात्रा, को यल, कोयल। इसी तरह ढ, ओ की मात्रा, ढो लक, ढोलक। उसी तरह ल, ओ की मात्रा, लो मड़ी, क्या बना, लोमड़ी। उसी तरह हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका उच्चारण हमें ओ की मात्रा के साथ में करना है। जैसे ओठ, स ओ की मात्रा, सोना। अब आपको सीधा पढ़ना है, मात्रा को लगाते हुए, मन में उसे लगाते हुए उच्चारण पूरे शब्द का करना है। जैसे शोर, मोर, दोना, टोपी, जोकर, खरगोश। आगे हमें पंक्तियां दे रखी है, उन पंक्तियों पर हमारी बुक एक्सरसाइज भी होती है ना, और साथ में हमें मात्रा का उच्चारण भी सिखाया जाता है। जैसे वन में नाचता था एक मोर, वन यानी कि जंगल, जंगल में कौन नाचता था, एक मोर नाचता था। पीहू पीहू का करता शोर, कैसा शोर करता है, मोर की आवाज कैसी होती है, पीहू पीहू। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द रखे हैं जिनमें बिंदुओं का मिलान करते हमें इसकी लिखावट भी करनी है और साथ में ओ की मात्रा का उच्चारण भी करना है। जैसे ज, ओ की मात्रा, चोर, चोर। उसी तरह छ, ओ की मात्रा, छोर, छोर। उसी तरह छ, ओ की मात्रा, छोटा, छोटा। उसी तरह म, ओ की मात्रा, मोटा, मोटा। कोट, और आगे दे रखा है नो की मात्रा में, नोट, होनहार, कमजोर। ये बच्चों हमने की है ओ की मात्रा। अब हम आगे करेंगे औ की मात्रा को। ये हो गया है पेज नंबर 63। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 64 की ओर। 64 पे हमें बता रखा है औ की मात्रा को। औ की मात्रा में देखो हमने क्या पहचान देखी है कि सीधा डंडा लगा हुआ होता है, उसके साथ में ऊपर दो मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये होती है औ की मात्रा। औ की मात्रा में हमें चित्र दे रखे हैं, उसके साथ में हमें उसकी पहचान करते हुए औ की मात्रा का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ दे रखा है औरत और औसत। उसी तरह च, औ की मात्रा, चौकी, नौका, खिलौना। ठीक है, ये हो गई है हमारी औ की मात्रा। उसके बाद हमें हमेशा की तरह कुछ शब्द दे रखे हैं जिसमें औ की मात्रा दे रखी है। औ की मात्रा में हम पढ़ेंगे कौन, मौन, दौड़, बौर, फौजी, लौकी, पौधा, मौज, चौखट, चौपाल, चौदह, मौसम। आगे हमें कुछ पंक्तियां दे रखी है, उन पंक्तियों का उच्चारण करते हुए हमें औ की मात्रा को सीखना है। जैसे हमें पंक्तियां दे रखी है, मौसी आई, मौसी आई। कौन आई है, मौसी आई है, और क्या लेकर आई है, पकौड़ी और कचौड़ी लेकर के आई है। हमें इन पंक्तियों को ध्यान रखना है कि मौसी क्या लेके आई है, पकौड़ी और कचौड़ी, क्योंकि हमारे अभ्यास प्रश्न पंक्तियों और कविता से मिलकर बने हुए होते हैं ना। आगे हमें दे रखा है शब्द जिनका हमें मिलान करते हुए उन्हें लिखना भी है और उच्चारण भी करना है। जैसे दे रखा है मौका, पौधा, नौका, चौका, तौलिया, औजार, पकोड़ा, हथौड़ा। ये हो गए हैं औ की मात्रा के शब्द। आगे हमें ओ और
औ की मात्रा के शब्दों से मिली हुई एक कविता मिल रही है, जिसमें हमें देखना है कि ओ और औ की मात्रा का उच्चारण कैसे करना है। रोज लो भाई रोज लो, मौज लो भाई मौज लो, और ना मिले तो खौज लो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए, रोज रोज हमें मौज करनी चाहिए, और अगर हमें मौज नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, उस मस्ती को, मौज को खोज लेना चाहिए और खेलना चाहिए ना। ये हो गई है बच्चों हमारी ओ और औ की मात्रा। आगे हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज को। चलिए उसकी बुक एक्सरसाइज को करते हैं। बुक एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, रोज क्या लो। तो क्या लेना चाहिए हमें, रोज, रोज हमें मौज लेनी चाहिए। मौज कब लो, कब लेनी चाहिए हमें, रोज लेनी चाहिए, रोज हमें मस्ती करनी चाहिए, खेलना चाहिए। ना मिले तो क्या करो, नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए, उसे खोज लेना चाहिए। अगर हमें मौज नहीं मिल रही है तो हमें उसे खोज लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे हमें कविता बताई थी छोटी सी, उसको हमें पूरा करना है। रोज लो भाई रोज लो, मौज लो भाई मौज लो, और ना मिले तो खोज लो। इन पंक्तियों को हमें एक एक शब्द लिखते हुए पूरा करना है। आगे हमें प्रश्न 3 दे रखा है, चित्र का नाम बोलो और उसकी आवाज लिखो। जैसे सबसे पहला चित्र हमें दे रखा है धोबी, धो लिखते हुए हमने शब्द को पूरा कर दिया है। उसके बाद हमें चित्र दे रखा है, किसका चित्र है ये, जौहरी का। तो हमने जो लिखते हुए इस शब्द को पूरा कर दिया, जौहरी। उसके बाद हमें चित्र दे रखा है खिलौना, तो हमने लो लिखते हुए औ की मात्रा लगाते हुए इसको पूरा कर दिया, खिलौना। उसके बाद दे रखा है फौजी, फौ लिखते हुए हमने इस शब्द को पूरा कर दिया, फौजी। उसके बाद हमें चित्र दे रखा है ओढ़नी, ओ लिखते हुए हमने इस शब्द को पूरा किया है, ओढ़नी। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 66। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 67 की ओर, जिसमें प्रश्न 4 है, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे देखो हमें एक बॉक्स दे रखा है, उसमें एक, यहाँ पे हमें मात्रा के साथ में ओ वाला शब्द दे रखा है, तो हमें हर इस व्यंजन के साथ में जो बचा हुआ पार्ट है उसके साथ इसको मैच करते हुए जाना है। जैसे मो को हम र से मैच करेंगे तो एक शब्द बन जाएगा मोर, ठीक है। फिर अगले से इसको मिलान कर देंगे, मोती, तो शब्द बन जाएगा मोती। और उसके बाद मो को हम स्टर से मिलान कर देंगे, मोटर, तो शब्द बन जाएगा मोटर। अच्छा है ना ये भी। और आगे बढ़ते हैं, गो, गो को हम इन सभी वर्णों से मिलान कर देंगे, गोल, शब्द बना गोल। गो को फिर हम ता से मिलाएंगे, गोता, शब्द बना गोता। उसी तरह आगे गो को हम भी से मिलाएंगे, बनेगा गोभी, तो शब्द बना गोभी, ठीक है। प्रश्न 5 है, मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आमने सामने लिखने हैं हमें। तो जो भी ये हम मिलते जुलते शब्द हैं उनको हम आमने सामने, जैसे उदाहरण भी हमें बताया है, जैसे नौका, मौका। और आगे हम लिखेंगे कचौड़ी, पकौड़ी, जोकर, ठोकर, चौकी, लौकी, गौरव, कौरव, ठीक है। ऐसे मिलते जुलते वाले शब्द हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे हमें प्रश्न 6 दे रखा है, ओ की पहचान करके गोला लगाना है हमें। तो जहाँ पे भी हमें ओ शब्द की पहचान मिल रही है वहां पे हम गोला लगाते जाएंगे। बनाओ, ओ हमने गोला लगा दिया, आओ, ओ हमने गोला लगा दिया, और उसी तरह आगे गाओ, तो इस ओ पे हमने गोला लगा दिया। बताओ, ओ पे हमने गोला लगा दिया। उसके बाद और पे हमने गोला लगा दिया। उसी के बाद खाओ, ओ पे हमने गोला लगा दिया। उसके बाद बजाओ, ओ पे हमने गोला लगा दिया है। उसके बाद दे रखा है औस, तो हमने ओ पर इसको गोला लगा दिया है। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 6। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 7 की ओर, जिसमें चित्र पहचान के हमें उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला चित्र हमें यहाँ पे दे रखा है हथौड़ी का, तो हमने यहाँ पे लिखा है ह थ औ की मात्रा, थौड़ी, हथौड़ी। उसी तरह अगला चित्र हमें दे रखा है यहाँ पे मोर का, तो हमने मोर, मोर। और फिर दे रखा है कटोरी, ट पर ओ की मात्रा लगाते हुए कटोरी। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 68 की ओर, जिसमें हमें कुछ और चित्र दे रखे हैं। जैसे चित्र दे रखा है औषधि, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है औषधि। और उसी के साथ में अगला चित्र है यहाँ पे माला, और उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे खरगोश, ओ की मात्रा लगाते हुए। उसी तरह अगला शब्द है कौवा, और फिर अगला शब्द यहाँ पे दे रखा है पेड़, और फिर अगला शब्द है यहाँ पे नौका।
अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में हमें ओ और औ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करना है। हेल्प बॉक्स दे रखा है, उस हेल्प बॉक्स में से हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा को अलग कर देंगे और औ की मात्रा को अलग करते हुए नीचे लिख देंगे। एक मात्रा जहां लगी होगी वो होती है ए की मात्रा, और जहां पे दो मात्राएं लगी हुई होती है नीचे डंडे के साथ में, खड़ी पाई के साथ में, ऊपर दो मात्राएं लगी हुई तो कौन सी होती है, वो औ की मात्रा। ठीक है, तो ओ की मात्रा में हमें मिले हैं शब्द दोपहर, रसोई, टोपी, धोबी, ढोल, कटोरी, और उसी के साथ में औ की मात्रा में मिला है पौधा, कौवा, दौड़, लौट, चौड़ा, रोटी। ये हो गए बच्चों ओ और औ की मात्रा के शब्द। आगे बढ़ते हैं, हम चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो उनके नाम से हम कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे शब्द कोट, तो हमने कोट को मिलान कर दिया। उसके बाद नौकर, नौकर से मिलान किया है। फिर दे रखा है बोतल, तो बोतल का चित्र हमें यहाँ मिला है, उससे मिलान कर दिया। उसके बाद गोभी, तो मैंने गोभी को यहाँ मिलान कर दिया। उसके बाद दे रखा है शब्द खिलौना, तो मैंने खिलौनों को खिलौनों से मैच कर दिया। उसके बाद शब्द दे रखा है यहाँ पे धोबी, तो मैंने धोबी को धोबी के चित्र से मिलान कर दिया है। फिर दे रखा है गोला, तो गोला को मैंने उसके चित्र गोला से मिलान कर दिया है। उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे तौलिया, तो मैंने तौलिया शब्द को उससे चित्र से मिलान कर दिया। अब तक बच्चों हमने बहुत सारी मात्राएं सीखी है। कौन कौन सी मात्राएं, क से लेके मतलब अ से लेकर के औ तक की मात्राओं की हमने पहचान कर ली है, और हमें उच्चारण करना भी आ गया है। इन सभी मात्राओं को क्या कहते हैं, 10 खड़ी। तो हमें हर वर्ण पे, हर व्यंजन पे इसे लगाना आना चाहिए और इसका उच्चारण करना भी आना चाहिए। जैसे एक आपको दे दिया यहाँ पे, क, का, की, कु, के, कई, को, कौ। ये हो गई हमारी 10 खड़ी वाली मात्राएं। इसी तरह आपको हर व्यंजन पे इसे लगाना है और साथ साथ में इसका उच्चारण भी करना है, ताकि आपको हर मात्रा की पहचान भी हो जाए और आप उच्चारण भी सही से कर सको, है ना। तो आप सबको मेरी बात मानते हुए इस बुक एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट भी करना है, और इनका उच्चारण करते हुए, इसको बोलते हुए लिखना है अपने बुक में ना, ताकि आपको हिंदी की मात्राएं लगानी भी आ जाए और उच्चारण करना भी आ जाए, तभी तो आप हिंदी पढ़ सकोगे ना। ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। अब नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको कंप्लीट करना है। ओके, आज की कक्षा में मैं इतना ही करवा रही हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको इसके कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। पार्ट 1 के कॉपी पार्ट को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया था, अ से ऊ तक की मात्राएं, और उसके बाद में री से लेके औ तक की मात्राएं। तो अगली कक्षा में हम औ तक की मात्राओं की बुक एक्सरसाइज करेंगे, जो कि री से लेकर औ तक की मात्राएं हैं। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।